ये घटना 2021 के अक्टूबर महीने की है। गुड़गांव के सोहना रोड से थोड़ा अंदर, जहां अभी भी खाली प्लॉट, आधे बने मकान और कच्ची सड़कें दिखती हैं, वहां एक छोटा सा रेंट का मकान था। वो इलाका पूरी तरह बसा हुआ नहीं था। दिन में ठीक लगता था, लेकिन रात में सड़कें लगभग खाली हो जाती थीं। उस मकान में रहने आया था रोहित। रोहित मूल रूप से जयपुर का था, लेकिन नौकरी के कारण गुड़गांव शिफ्ट हुआ था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में नाइट शिफ्ट करता था, इसलिए उसे ऐसी जगह चाहिए थी जहां दिन में शांति हो और रात में भी ज्यादा शोर ना हो। मकान 3 घरों की एक लाइन में बना था। बीच वाला हिस्सा उसे मिला था। दोनों साइड वाले घर ज्यादातर समय बंद रहते थे। मकान मालिक दिल्ली में रहता था और महीने में बस एक बार किराया लेने आता था। पहले 10 दिन बिल्कुल सामान्य रहे। रोहित सुबह करीब 5 बजे घर आता, खाना खाकर सो जाता और शाम को 7 बजे ऑफिस के लिए निकल जाता। दिन में कभी कभी उसे आसपास के खेतों से ट्रैक्टर की आवाज आती या दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की। 11वें दिन पहली बार उसे कुछ अजीब लगा। वो सुबह करीब 4 बजे घर लौटा। मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा था। उसने गेट खोला, अंदर आया और जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसे लगा कि घर के अंदर हल्की सी मिट्टी की गंध है, जैसे कहीं नमी जमा हो। उसने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद पाइप से पानी रिसा होगा। लेकिन जब वो अपने कमरे में गया तो उसे महसूस हुआ कि खिड़की थोड़ी सी खुली है। उसे पूरा यकीन था कि वो खिड़की बंद करके गया था। वो बहुत व्यवस्थित इंसान था, चीजें इधर उधर नहीं छोड़ता था। उसने खिड़की बंद की और सो गया। अगले दिन शाम को जब वो उठा तो उसे किचन में रखा एक स्टील का गिलास फर्श पर पड़ा मिला। उसने सोचा शायद रात में नींद में टकरा गया होगा, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो गिलास उसने किचन के किनारे पर रखा था। धीरे धीरे छोटी छोटी बातें होने लगीं। कभी जूते की दिशा बदली हुई मिलती, कभी बाथरूम की लाइट ऑन मिलती जबकि वो बंद करके गया होता, कभी कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला मिलता। पहले उसने खुद पर शक किया। नाइट शिफ्ट में काम करने वालों को अक्सर नींद की दिक्कत होती है। दिमाग भ्रम पैदा कर सकता है। उसने खुद को समझाया कि यह सब थकान की वजह से है। लेकिन एक रात ही चीजें थोड़ी साफ हो गईं। उस दिन ऑफिस में इंटरनेट डाउन था, इसलिए उसे जल्दी छुट्टी मिल गई। वो करीब 2:30 बजे ही घर आ गया। आमतौर पर वो 4 या 4:30 बजे आता था। जब उसने गेट खोला तो उसे लगा कि अंदर से हल्की सी आवाज आ रही है, जैसे कोई कमरे में धीरे धीरे चल रहा हो। वो कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। इलाका शांत था, आसपास कोई नहीं। उसने खुद को समझाया शायद हवा की आवाज होगी। उसने दरवाजा खोला। अंदर बिल्कुल सन्नाटा, लेकिन कमरे की लाइट जली हुई थी। वो लाइट जो वो हमेशा बंद करके जाता था। उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे अंदर गया। कमरे में सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन एक चीज अलग थी। उसके बिस्तर की चादर हल्की सी सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। रोहित वहीं खड़ा रह गया। उसने खुद को फिर समझाया शायद जाते समय ठीक से नहीं बिछाई होगी। उस रात उसने सोने से पहले पूरे घर की जांच की। दरवाजे, खिड़कियां, स्टोर रूम, बाथरूम सब लॉक किया। फिर मोबाइल से घर के अंदर की फोटो खींच ली, हर कमरे की, ताकि अगर कुछ बदले तो उसे पता चल सके। अगली सुबह जब वो वापस आया तो घर बाहर से बिल्कुल ठीक था, लेकिन अंदर जाते ही उसका गला सूख गया। किचन की कुर्सी अब डाइनिंग टेबल के पास नहीं थी। वो ठीक दरवाजे के सामने रखी थी, ऐसे कि जैसे कोई बैठकर दरवाजे की तरफ देख रहा हो। रोहित ने तुरंत मोबाइल निकाला और पिछली रात की फोटो देखी। फोटो में कुर्सी अपनी जगह थी। उसने मकान मालिक को फोन किया, पूछा क्या किसी और के पास चाबी है? मकान मालिक ने साफ कहा, नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास। उसने मजाक में कहा, भूत वूत तो नहीं है? रोहित हंस तो दिया, लेकिन उसे वो मजाक अच्छा नहीं लगा। उस रात उसने फैसला किया कि वो जाग कर देखेगा। करीब 3 बजे उसने घर की सारी लाइट बंद कर दी। खुद बिस्तर पर लेट गया, लेकिन आंखें बंद नहीं की। करीब आधे घंटे बाद उसे बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे स्टोर रूम के अंदर कुछ घिसट रहा हो। वो धीरे धीरे उठा। दिल की धड़कन अब साफ सुनाई दे रही थी। स्टोर रूम का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से आवाज आ रही थी, बहुत हल्की, जैसे कोई फर्श पर हाथ फेर रहा हो।
उसने 1 सेकंड के लिए सोचा, पुलिस को कॉल करूं? फिर खुद को समझाया, अगर कोई अंदर है तो वो कैसे आया? सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद है। उसने धीरे से स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की। कुछ भी नहीं, सिर्फ पुराने खाली डिब्बे, एक टूटी कुर्सी और कोने में मकड़ी के जाले। लेकिन फर्श पर हल्की सी धूल फैली हुई थी और उस धूल में उसे कुछ दिखा, जैसे उंगलियों के निशान, लंबी खींची हुई रेखाएं, जैसे किसी ने जमीन पर हाथ रखकर खुद को आगे खींचा हो। रोहित का शरीर ठंडा पड़ गया। वो निशान दरवाजे की तरफ आ रहे थे और दरवाजे से 2 इंच पहले खत्म हो गए थे। वहां से आगे कुछ नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, कुछ नहीं। उसने तुरंत लाइट बंद की, दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। उस रात उसने सोने की कोशिश नहीं की, सुबह होने का इंतजार करता रहा। उसे पहली बार लगा शायद ये घर खाली नहीं है और शायद जो कुछ है वो बाहर से अंदर नहीं आता, वो पहले से अंदर है। उस रात के बाद रोहित ने तय किया कि वो इस बात को अपने दिमाग का भ्रम मानकर नहीं टालेगा। सुबह होते ही उसने पूरे घर की सफाई की, स्टोर रूम की धूल पोंछी, फर्श साफ किया और खास तौर पर उस जगह को अच्छी तरह देखा जहां उंगलियों जैसे निशान दिखे थे। दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। धूप अंदर आ रही थी, बाहर से गाड़ियों की हल्की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पिछली रात कुछ अजीब हुआ था। लेकिन रोहित अब सावधान था। उसने उसी दिन एक छोटा सा CCTV कैमरा ऑनलाइन मंगवाया। वो महंगा सिस्टम नहीं था, बस एक बेसिक कैमरा जो मोबाइल से जुड़ जाता था। उसने एक कैमरा हॉल में लगाया, दूसरा स्टोर रूम के बाहर। उसे लगा कि अगर कुछ होगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी सब सामान्य। तीसरी रात करीब 3 बजे उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, मोशन डिटेक्टेड। उसका दिल तेज हो गया। वो उस समय ऑफिस में था। उसने तुरंत ऐप खोली। कैमरा हॉल का था, स्क्रीन पर हॉल दिख रहा था, लाइट बंद थी, सिर्फ खिड़की से आती हल्की सी रोशनी। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर हॉल के कोने में रखा पर्दा हल्का सा हिला। खिड़की बंद थी। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग पीछे करके देखी। पर्दा बिना किसी हवा के हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। रोहित ने खुद को शांत रखा, सोचा शायद हवा का प्रेशर होगा। लेकिन अगले ही पल डाइनिंग टेबल पर रखा स्टील का गिलास खुद थोड़ा सरका। बहुत ज्यादा नहीं, बस 2-3 इंच, लेकिन साफ दिख रहा था। कोई दिख नहीं रहा था, कोई इंसान नहीं, सिर्फ गिलास अपने आप खिसका। रोहित की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने तुरंत मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक ने कहा, देखो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई अंदर आ रहा है तो ताला बदल दो। रोहित ने ताला बदल दिया। नई चाबी सिर्फ उसके पास थी, लेकिन चीजें रुकने वाली नहीं थीं। 1 हफ्ते तक सब शांत रहा। फिर एक रात जब वो घर पर था, करीब 2:30 बजे, हॉल से हल्की सी खटखट की आवाज आई, जैसे कोई दीवार पर उंगलियों से थपथपा रहा हो। टिक टिक टिक। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर आया। हॉल में अंधेरा था, लेकिन आवाज साफ आ रही थी, दीवार के उसी हिस्से से जो स्टोर रूम की तरफ जाता था। वो दीवार के पास गया। आवाज अचानक बंद, सन्नाटा। वो कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा। फिर दीवार के दूसरी तरफ से बहुत हल्की सी फुसफुसाहट आई, इतनी हल्की कि शब्द समझ नहीं आए, लेकिन आवाज थी। रोहित का गला सूख गया। उसने तुरंत स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं, लेकिन इस बार धूल पर निशान नहीं थे। फर्श साफ था, जैसे कोई जानबूझकर साफ कर गया हो। उस रात वो सो नहीं पाया। अगले दिन उसने आसपास पूछताछ शुरू की। पास की चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा रहता था। रोहित ने कैजुअली पूछा, यह मकान पहले किसका था? बुजुर्ग ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोले, पहले एक आदमी रहता था, अकेला। क्या हुआ उसके साथ? कहते हैं गायब हो गया। गायब मतलब? बस एक दिन दिखना बंद, दरवाजा बंद था अंदर से। पुलिस आई थी, कुछ नहीं मिला। रोहित ने पूछा, मिला नहीं मतलब? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, मकान खाली था, सामान था, आदमी नहीं। रोहित चुप हो गया। उसी रात उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग फिर देखी। करीब 3:16 पर स्टोर रूम के कैमरे में हलचल हुई।
दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे की दरार से जैसे अंदर से छाया हिली, बहुत हल्की, जैसे कोई दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा हो। फिर दरवाजे पर 3 बार हल्की सी खटखट हुई अंदर से। रोहित उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग साफ थी। खट त, त, अंदर से। उसने वीडियो को बार बार देखा। आवाज धीमी थी, लेकिन थी। उस रात जब वो घर लौटा तो पहली बार उसे लगा कि घर में कदम रखते ही कोई उसे देख रहा है। वो सीधा स्टोर रूम के पास गया। दरवाजा बंद था। उसने धीरे से हाथ रखा। दरवाजा ठंडा था। अंदर से कोई आवाज नहीं, लेकिन जैसे ही उसने हाथ हटाया, उसी जगह अंदर से भी कुछ टकराया, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से भी हाथ रखा हो। रोहित पीछे हट गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, अगर जो पहले यहां रहता था वो गायब हुआ तो वो गया कहां? और अगर वो बाहर नहीं गया तो क्या वो अंदर ही है? उस रात रोहित ने पहली बार घर के अंदर डर महसूस किया। अब तक जो भी हो रहा था वो समझ से बाहर था, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद कोई लॉजिकल वजह निकल आएगी। लेकिन दरवाजे के दोनों तरफ से एक साथ स्पर्श जैसा एहसास, वो समझ से बाहर था। उसने उसी रात स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। वो अपने कमरे में चला गया, दरवाजा बंद किया और कुर्सी दरवाजे के पीछे अटका दी। करीब आधे घंटे तक सब शांत रहा। फिर हॉल में जैसे कोई चला, धीरे धीरे। फर्श पर कदमों की आवाज नहीं, लेकिन हल्की सी घिसटने की, जैसे नंगे पैर। रोहित का दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। वो बिस्तर से उठकर दरवाजे के पास आया। कुर्सी अभी भी लगी हुई थी। बाहर हल्की सी आहट थी। फिर उसके दरवाजे के ठीक बाहर 3 बार दस्तक हुई। खट खट खट, धीमी लेकिन साफ। रोहित जड़ हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, सांस तक रोक ली। फिर बाहर से बहुत हल्की आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज बिल्कुल धीमी थी, जैसे किसी आदमी की, लेकिन साफ नहीं। रोहित ने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर उसी आवाज में, थोड़ा ज्यादा साफ, मुझे अंदर आने दो। उसका गला सूख गया। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। गेट बाहर से बंद था, खिड़कियां अंदर से लॉक थीं। फिर यह आवाज। करीब 1 मिनट तक सन्नाटा रहा। फिर कदमों की आहट दूर जाती महसूस हुई, जैसे कोई वापस स्टोर रूम की तरफ जा रहा हो। उसने पूरी रात जाग कर बिताई। सुबह होते ही उसने तय किया, आज वो स्टोर रूम पूरी तरह खाली करेगा। दिन की रोशनी में उसे थोड़ा साहस मिला। उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर सब सामान्य था, लेकिन जब उसने कोने में रखी टूटी कुर्सी हटाई तो नीचे फर्श में एक अजीब सा हिस्सा दिखा, जैसे टाइल बाकी फर्श से थोड़ा अलग हो, रंग थोड़ा अलग, किनारे हल्के से उठे हुए। उसने हाथ से थपथपाकर देखा। वो हिस्सा खोखला लग रहा था। उसने एक स्क्रू ड्राइवर लिया और किनारे से टाइल उठाने की कोशिश की। थोड़ी मेहनत के बाद टाइल हिली। नीचे सीमेंट टूटा हुआ था और उसके नीचे एक खाली जगह, छोटी सी जगह, ज्यादा गहरी नहीं, लेकिन उसमें कुछ था। पुरानी प्लास्टिक की थैली, धूल से ढकी हुई। उसने थैली बाहर निकाली। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने धीरे से थैली खोली। अंदर कुछ पुराने कागज थे, एक डायरी और एक आधार कार्ड। आधार कार्ड पर फोटो धुंधली थी, लेकिन नाम साफ पढ़ा जा सकता था। नाम वही था जो चाय वाले बुजुर्ग ने बताया था, वही आदमी जिसके बारे में कहा गया था कि वो गायब हो गया। रोहित के हाथ कांपने लगे। अगर वो आदमी गायब हुआ था तो उसका आधार कार्ड और डायरी घर के फर्श के नीचे क्यों छुपी थी? उसने डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों पर सामान्य बातें लिखी थी, रोजमर्रा की बातें, काम का तनाव, नींद की दिक्कत। फिर लिखावट बदलने लगी। आखिरी के पन्नों पर शब्द टेढ़े मेढ़े थे। एक जगह लिखा था, वो बाहर से नहीं आता। दूसरे पन्ने पर, वो अंदर है, दीवारों के बीच। और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन, अगर मैं नहीं दिखूं तो समझ लेना वो मुझे अंदर ले गया। रोहित की सांस रुक गई। अंदर ले गया का मतलब घर के अंदर या दीवारों के अंदर? उसने तुरंत फर्श की खाली जगह दोबारा देखी। जगह बहुत छोटी थी, कोई इंसान उसमें नहीं समा सकता था। लेकिन फिर उसे याद आया, दीवारें। स्टोर रूम की दीवार थोड़ी मोटी थी, बाकी कमरों से अलग। उसने दीवार पर हल्का सा थपथपाया। एक हिस्से से आवाज अलग आई,
खोखली। उसी वक्त उसके पीछे से आवाज आई, बहुत पास से। तुमने उसे क्यों निकाला? रोहित का पूरा शरीर जम गया। आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी, लेकिन स्टोर रूम में वो अकेला था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था। चर चर और फिर बंद। रोहित दौड़कर दरवाजे तक गया, हैंडल घुमाया। दरवाजा बाहर से लॉक था। वो अंदर फंस चुका था। अंदर अंधेरा नहीं था, लेकिन रोशनी अचानक कम लगने लगी, जैसे कमरे की हवा भारी हो गई हो। फिर वही आवाज, इस बार साफ। वो मुझे सुन लेगा, रोहित ने चिल्लाकर कहा। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन दीवार के अंदर से जैसे किसी ने नाखून घिसे, धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक। और उस घिसटने की आवाज दीवार के भीतर से घूमती हुई उसी हिस्से तक आई जहां से खोखली आवाज आ रही थी। रोहित अब पूरी तरह घबरा चुका था। उसने दरवाजे को जोर से धक्का मारा। एक बार, दो बार, तीसरी बार में कुंडी टूट गई। वो बाहर गिर पड़ा। हॉल में आकर उसने पीछे मुड़कर देखा। स्टोर रूम का दरवाजा अब खुला था। अंदर पूरी शांति, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन फर्श पर जहां टाइल हटाई थी, वहां धूल पर उंगलियों के नए निशान थे। इस बार साफ, जैसे किसी ने अंदर से बाहर की तरफ रेंगने की कोशिश की हो। रोहित समझ चुका था, जो पहले यहां रहता था वो गायब नहीं हुआ। शायद वो कभी बाहर गया ही नहीं। और अगर वो बाहर नहीं गया तो वो कहां गया? उस रात के बाद से उसने पुलिस में शिकायत नहीं की, क्योंकि सच कहूं तो वह खुद भी पूरी तरह यकीन में नहीं था कि जो हुआ वो असल था या उसके दिमाग का खेल। लेकिन 3 दिन बाद एक ऐसी बात हुई जिसने सब साफ कर दिया। वो दोपहर का समय था, लगभग 2 बजे। वो सोकर उठा था क्योंकि रात को फिर ठीक से नींद नहीं आई थी। दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, 3 बार। उसने सोचा शायद डिलीवरी वाला होगा। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी सी फोटो पड़ी थी, ब्लैक एंड व्हाइट। उसने झुककर उठाई। फोटो में वही घर था, लेकिन घर पुराना लग रहा था। दीवारों पर पपड़ी उखड़ी हुई, सामने एक पुरानी कार खड़ी थी और फोटो के कोने में तारीख लिखी थी, 1998। उसने फोटो पलटी। पीछे पेंसिल से लिखा था, हम 3 थे, बस इतना। उसका गला सूख गया। वो अंदर आया, कुर्सी पर बैठ गया, फोटो को घूरता रहा। हम 3 थे का मतलब क्या? वो तो अकेला रहता था। उसी शाम उसने आसपास के एक चाय वाले से पूछताछ की। वो आदमी लगभग 50 साल का था, सालों से वहीं दुकान चला रहा था। उसने फोटो दिखाई। चाय वाला पहले तो चुप रहा, फिर बोला, यह मकान पहले एक फैमिली का था, 90 के दशक में। दिल्ली से आए थे, पति पत्नी और एक छोटा बच्चा। फिर? उसने पूछा। चाय वाला बोला, फिर एक दिन खबर आई कि औरत ने खुदकुशी कर ली घर के अंदर। मर्द और बच्चा? कहते हैं वो रात को घर पर नहीं थे। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। क्या उस कमरे में? उसने पूछा। चाय वाला सीधे उसकी आंखों में देखता रहा। ऊपर वाला कमरा, वही कमरा जहां से आवाजें आती थीं, वही कमरा जहां से नल चलता था, वही दरवाजा। उस रात वो घर वापस लौटा तो बहुत देर तक नीचे ही बैठा रहा। ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आखिर जाना तो था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। दरवाजा बंद था, हवा बिल्कुल नहीं थी, घर में अजीब सी ठंड थी। उसने दरवाजे को देखा। आज वो थोड़ा खुला हुआ था, बस 1 इंच। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा पूरी तरह खोला। कमरा खाली, लेकिन इस बार फर्श पर कुछ और था। एक छोटा सा प्लास्टिक का खिलौना, पुराना टूटा हुआ पहिया, धूल से भरा। उसे याद आया, चाय वाले ने कहा था एक बच्चा था। उसने खिलौना उठाया। जैसे ही उठाया, उसके पीछे से आवाज आई, बहुत हल्की, मम्मी। वो जम गया। आवाज साफ थी, बिल्कुल पास से। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन उसे महसूस हुआ कमरे में वो अकेला नहीं है। दिल की धड़कन इतनी तेज कि कानों में गूंज रही थी। उसने खिलौना वहीं छोड़ दिया और नीचे भाग आया। उस रात उसने सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसने फैसला कर लिया, सुबह होते ही वो ये घर छोड़ देगा। लेकिन रात अभी बाकी थी, लगभग 3 बजे के आसपास। नीचे हॉल में बैठा था, लाइट जल रही थी, सामान आधा पैक हो चुका था। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, 1 कोने से दूसरे कोने तक, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो।
इस बार उसने ऊपर जाने की कोशिश नहीं की। वो बस सीढ़ियों के नीचे खड़ा सुनता रहा। आवाज बंद हुई, फिर नल चलने की आवाज, फिर किसी के रोने की आवाज। एक औरत धीमी सिसकी और उसके बीच में एक बच्चे की हंसी। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। फोन उठाया पुलिस कॉल करने के लिए, लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में, और अंधेरे में उसे साफ महसूस हुआ कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। धीरे धीरे, एक एक कदम। वो हिल नहीं पा रहा था। मोबाइल की टॉर्च ऑन की, रोशनी सीढ़ियों पर डाली, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही रोशनी नीचे आई, उसने देखा फर्श पर पानी की बूंदें सीढ़ियों से नीचे तक, जैसे कोई भीगा हुआ व्यक्ति अभी अभी नीचे उतरा हो। बूंदें उसके सामने रुक गईं, वहीं जहां वो खड़ा था। उसकी सांस अटक गई। अचानक उसके बिल्कुल कान के पास एक औरत की आवाज, अब हम 3 हैं। उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन उस आवाज में ठंड थी, गुस्सा नहीं, दर्द था। और फिर सब शांत। बिजली वापस आ गई। सीढ़ियां सूखी थीं, फर्श सूखा था। कोई पानी नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन उसका फैसला बदल गया। वो सुबह तक रुका ही नहीं। उसी वक्त सामान उठाया, गाड़ी में रखा। रात के 4 बजे वो घर छोड़कर चला गया, बिना पीछे देखे। कुछ दिन बाद उसने मकान मालिक को चाबी कुरियर कर दी। मकान मालिक ने सिर्फ एक लाइन लिखकर मैसेज किया, आप तीसरे थे। उसने कभी जवाब नहीं दिया। आज तक वो उस इलाके से नहीं गुजरा। और सबसे अजीब बात, कुछ महीने बाद जब वो अपने दोस्त के साथ उस रोड से गुजर रहा था, वो घर वहां नहीं था। उसी जगह एक नया बोर्ड लगा था, प्लॉट फॉर सेल, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। लेकिन उसके पास वो फोटो आज भी है। पीछे लिखा है, हम 3 थे, और कभी कभी रात में 3 बजे उसे अपने फोन में पानी गिरने की आवाजें सुनाई देती है। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस पानी और एक बहुत हल्की आवाज, मम्मी।